हैं। कैसे 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 लगाते हैं इंजेक्शन? 5 किलो राशन, ये वेंटिलेटर की वैक्सीन है। 5 किलो राशन, वृद्धा पेंशन वैक्सीन है ये, विधवा पेंशन वैक्सीन है ये, गैस सिलेंडर फ्री वैक्सीन है ये तो इतने प्रकार की आयुष्मान योजनाएं और न जाने लाडली योजनाएं, क्या की जो योजनाएं, और कुछ नहीं है, ये वैक्सीन है ताकि ये 100 करोड़ लोग मरे नहीं, बस जिंदा रहे। वो छोटा सा स्कूल में पढ़ता था, तो वो मोरीगेट में दिल्ली में पढ़ता था, तो वहां पर पुरानी दिल्ली स्टेशन का जो पुल था उसके ऊपर वो सांडे लिए बैठे यार, सांडा, एक सांडा आ रहा है जो अड़द बोल रहा करेड़िया, हमारे गांव में सांडा, वो सांडा किसा, उसका तेल बेचने वाला क्या था, वो सांडा के अंदर से सारा खून खान सब काट रखा था, बस वो जिंदा धरा रहा था। और हम छोटे बच्चे थे, वो देख देख के बड़े खुश थे, यार इतना खतरनाक जानवर जो है ये इसने रख रखा है अपने पास। तो हम तो सांडे वाली स्थिति में आ रहे हैं, इस देश के लोग जो है वो सांडे वाली स्थिति में है। सारे वैक्सीन लगवा लगवा के वेंटिलेटर पे तो अर्ध मरे पड़े। देश की कुल संपत्ति, आप ध्यान रखना इस बात का, और अपने चारों तरफ देख भी लेना। कभी को सोचो नरेश गुप्ता बकवास कर गया, अपने चारों तरफ घूम के देख लेना। 14 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं, 126 करोड़ लोग बीमार पड़े। ये 14 करोड़ लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर कॉलोनी में मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे, छोटे नगर में, बड़े नगर में, हर जगह मिलेंगे। बड़े बड़े टूरिस्ट सेंटर पे यही मिलेंगे, जहाजों में घूमते यही मिलेंगे, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते यही मिलेंगे, लंबी गाड़ियों में घूमते यही मिलेंगे। 14 करोड़ है ये देश में। ये 14 करोड़ लोगों के पास सारी संपत्ति देश की पहुंच चुकी है। हम सोच रहे हैं कि हमने 20,000 मिल गए, 25,000 मिल गए, 40,000 मिल गए, हमने सिर्फ मजदूरी करके मिल रहे हैं, चाहे वो 2 रुपये ज्यादा मिल लो, अच्छा 2 रुपये कम मिल लो। हाँ, अगर बेईमान हो जाए, कुछ लोग बेईमान होकर के पैसा कमा लेते हैं। मान लो एक ठेकेदार है, उसके बाद 50 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 50 मजदूरों की मजदूरी मान ले वो ले है, जिसका काम करा है उससे मान ले वो ले है 600 रुपये रोज के, 500 रुपये रोज की, उनको 350 रुपये दे एक मजदूर, तो 150 रुपये के हिसाब से एक मजदूर की मजदूरी बचा ली। 50 मजदूर काम कर रहे हैं, 50 गुना में 150, तो उसकी बोझ मांगे, वो तो कैश का भी मोज हो रही है। वो फिर मजदूर वर्ग का नहीं है, वो दिखने में मजदूर है, मजदूर वर्ग का नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर है, ना जमीन उसकी ना जमीन उसके बाप की, जमीन बेचते हैं, खरीदने वाले ने पीछे दिए और बेचने वाले ने पीछे मिले। अब वो कमीशन लड़का भी जेब में बैठ गया, बोला मेरे तो बड़ा कोई आदमी ना। ऐसे ये 14 करोड़ मारते हैं ये लोग, ऐसे लोग 14 करोड़ में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 14 करोड़ लोग फैले पड़े हैं ये। और 14 करोड़ कितने हैं समझ में नहीं आओगे, कितने होते हैं। 300 करोड़ तो खाली भारत और चीन की है दोनों की, 750 करोड़ में तो खाली इनकी है दोनों की। तो साथियों, ये जो भगत सिंह के ऊपर, भगत सिंह जो चाहते थे ना, आज हम जो बटे हुए हैं बुरी तरह से, असंगठित है। किसान अपनी बात कर रहे हैं, किसानों का देख लो क्या हो रहा है। जिस दिन किसान अपने बारे में कुछ मांगेगा, बोल लगा, वो की गिट्टी ना बोझ देंगे। ये बोझ दी, कई बार बोझ दी। अरे सिंगो बॉर्डर पे रहे बेचारे 13 महीने, 7 से 60 आदमी मर के शहीद हो गए। पूरे पंजाब में शंभू बॉर्डर पे
वहां कई मर गए, परसों उठा दिए गए, मार लठ। जैसे ही संगठित होने का प्रयास करते हैं वैसे ही लठ हमारे ऊपर लगातार चलते हैं। तो ये है देश की हालत। इस देश की हालत को भी अगर समझ करके हम लोग आज भी अगर असंगठित हैं, अगर हमने अपनी पहचानने की हम कौन है और हमने इस बात की पहचानने की वे कौन है, तो फिर तो हम जो है धूल में लट घुमा रहे और कुछ नहीं है, घुमाते रहो। लक्ष्य में छोट बांध कर अंडे जाओ, कुछ नहीं मिलना। अगर जो भगत सिंह को मामूली बात, 31 साल का लड़का, एक माँ बाप ने प्यारा हो है, 21 साल का, 23 साल का, 23 साल 23 मार्च, 23 साल क्या होता है? बच्चा जवान होकर के छलांग मारता है और 23 साल के बालक को फांसी दे दी। इतना बड़ा दुश्मन हो गया देश का वो। किसके लिए मर गया? उन्हें बहुत पहले पहचान लिया। हमारे तो बुद्धिमान आदमी ना हो बात, कितना पहले उसने पहचान लिया कि देश तो आजाद होगा और ये अंग्रेज भी चले जाएंगे, लेकिन ये औलाद आ जाएगी, वो राज करेगी देश में। और वही हो रहे हैं, वही देख रहे हैं। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बात तो कहने को बहुत है, फिर कभी मिलेंगे, फिर मौका दोगे तो फिर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद कॉमरेड साथी नरेश गुप्ता जी। इन्होंने बहुत ही एक विस्तार से अपनी बातें रखी। हम चाहेंगे कि साथी अनिल कुमार सिंह भी भगत सिंह चेतना मंच के बैनर तले कैसे आज हम भगत सिंह के बारे में अपनी बात रखें। साथी अनिल, ये बेटा आज एक तरह से दुखद क्षण भी है हमारे लिए, काला दिन भी है भारत के मूल निवासियों के लिए। और भारत में जितने भी लोग हैं सबके साथ समस्या आज वही है जो भगत सिंह के साथ है। आज ही के दिन 23 मार्च को तीनों जो भारत के साथी थे उनको फांसी दे दी गई, जैसे हमारे कॉमरेड DN सिंह ने बताया और सभी जानते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रांति इनकलाब की जो नारा उन्होंने दिया वो क्यों दिया कि परिवर्तन कैसे होगा जब हम संगठित नहीं होंगे, आपस में समानता नहीं होगा। आज जो असमानता जाति और धर्म के में फैलाई जा रही है, बांटा जा रहा, उसे समझना होगा। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, आपस में बटे रहेंगे, तो ये पूंजीवाद लोग, कॉर्पोरेट घराने के लोग हमें खटमल की तरह, भेड़ियों की तरह हमारा खून चूसते रहेंगे। तो इनसे पहले सावधान होने की जरूरत है, अपने विवेक को जगाने की जरूरत है। आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत पर शपथ लेने की जरूरत है कि हम बटेंगे नहीं, हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे, अपने हक अधिकार को लेकर रहेंगे। आज का जो विचार है वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जो देश की मेहनतकश लोगों की लड़ाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपने हर घर द्वार परिवार को छोड़कर हम सबके लिए शहादत को कबूल किया। आज की लड़ाई जो अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेज तो चले गए, उनका जो शक था बिल्कुल साबित हुआ और आज हम काले अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं, काले अंग्रेजों के गुलाम बने हैं। और भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने जो भी उन्होंने अधूरे काम उनके छूट गए हैं उन्हें हमें पूरा करना होगा। और ये नौजवान नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हम उनके अभिभावक हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं, इन्हें भी बताना होगा कि भगत सिंह कौन थे, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खान कौन थे। वो हमारे बाप दादा पुरखों थे और हमारी भविष्य के लिए लड़ाई लड़े थे। और हम ये लड़ाई, हम इन्हें बच्चे की, इनके भविष्य की लड़ाई, इनके सुरक्षा रोजगार की लड़ाई लड़नी होगी।
अगर आपने देखा होगा कल ही की घटना मैंने सुना कि राजा हरिश्चंद्र की रेड लाइट पर सीतापुरी शायद थे, सीतापुर के थे, और रात के अंधेरों में उनको रेड लाइट पर सोचिए कि वो 24 घंटा रोड चलता रहता है और वहाँ उन पर लटका दिया था खंबे से बांध के। तो दिल्ली की प्रशासन आप देख ही रहे हैं, ये दिल्ली की प्रशासन जो मैंने बताया कि ये फांसीवादी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार में कोई जनता जो है, एक आम जनता सुरक्षित नहीं है, ना बेटी बहनें सुरक्षित है, ना भाई बाप सुरक्षित है। यहाँ सबसे पहले आपके पेट पर लात मारने की तैयारी चल चुकी है, आपको पेट पर लात मारने का तैयारी चल चुका है। सारे जो गवर्नमेंट की जो सरकारी जो दफ्तरें थी, सारे ठेकेदारी किया जा रहा है, रेल बेच दिया जा रहा है, FCI बेच दिया गया, आपके पास में है, सारे ठेकेदार कर दिया गया। बोरगढ़ फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे परिवार हैं, चाहे माँ बहन बेटियां हैं या भाई बाप हैं, जहाँ न्यूनतम वेतन जो 18,000 कुछ है, 18,000 8 घंटे की होनी चाहिए, 8 घंटे आराम की और 8 घंटे मनोरंजन के लिए, जहाँ 12 घंटे से ड्यूटी होती है, और कितना मिलता है 8 से 10,000 रुपया। तो ये लड़ाई हमें लड़ना होगा। जब तक हमारे विचार अच्छे पैदा नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमें ये मिलने वाला नहीं है। और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में बहुत विकट स्थिति खड़ा होने वाला है। ये शुरुआत हो चुकी है। आप अपनी हक की लड़ाई लीजिए, लड़िए, आप क्रांति कीजिए अपने रोजगार के लिए, अपने न्यूनतम वेतन के लिए क्रांति कीजिए। ये बोलते हैं कि ये तो देशद्रोही है, ये जो फांसीवादी सरकार है, ये हमें कह रहे हैं कि देशद्रोही है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आवाज उठाते हैं, तो ये लड़ाई लड़ना होगा। और जब तक लड़ेंगे नहीं, मरना तो है ना, बीमारी से मर जाए, कोरोना से मर जाए, या बस ट्रक से ठोकर लग के मर जाए, मरना तो है, या घर में खाना खा के बीमारी से मर जाए, दर्द बुखार हुआ, पेट में दर्द हुआ, मर गए, मरेंगे ही, ये प्रकृति का नियम है। अगर हम जन्म लिए हैं तो मरेंगे, तो फिर डर के क्यों मरे? अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ के मरे ना, कि नहीं? क्योंकि जैसे हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ा, हमारी लड़ा। आज ये मंच पे आपके बीच में, आपके मोहल्ले में अगर मैं बोल रहा हूँ तुनी के दम पर कि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी हमारे लिए, लेकिन फिर उसी अंधकार में फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं। तो इसके मेंटेन करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए, इसे आज़ादी दिलाने के लिए ये हमें कर्म करना होगा, कमर कसना होगा। जब तक हम इसे, आज 20-25 आदमी हैं, हर मोहल्ले में के छोटी मीटिंग होनी चाहिए, चाय पर चर्चा कीजिए कि ये बहुत देश है विकट स्थिति में जूझ रहा, इन फांसीवादी सरकार को हटाना है, तभी गरीब मजदूर मेहनतकश लोगों की सरकार आ सकती है। और जब तक इनकी सरकार नहीं आएगी, ये पूंजीवादी लोग खटमल की तरह हमारे खून चूसते रहेंगे, ना हमारी बेटी बहनें माँ सुरक्षित रहेंगी, ना भाई अब सुरक्षित रहेगा, ना न्यूनतम आपको रोजगार मिलेगा। ये भंडारा लगाते रहेंगे, दारू बांटते रहेंगे और चुनाव जीतते रहेंगे। भगत सिंह का सपना अधूरा रहेगा। और हम प्रत्येक साल ऐसे, आज 94 साल हो गया उनकी जो फांसी की शहादत के समय, 94 भगत सिंह का शहादत दिवस मना रहे हैं हम। तो आगे भी 95 भी मनाएंगे, 96 मनाते रह जाएंगे। तो हमें अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। और हम आपके बीच में हैं, आप लोग के बल पर, आप लोग को देख के कि हमें ताकत मिलती है कि हमारा भाई बाप माँ बहनें इतने हैं, तो हम अकेला कैसे? अगर आपने मुझे इतना बड़ा किया है तो बड़ा किया तो कुछ सोच के ही किया ना कि हमारा बेटा, हमारा भाई भतीजा जब हमारी उम्र बढ़ती जा रही है तो ये नौजवान हो रहा, और जब ये हम थकेंगे तो हमारा सहारा बनेगा। लेकिन ये आपका भाई भतीजा बेटा ही भूखे मरेगा तो आपको कहाँ से सहारा करेगा? आपको रोटी कहाँ से देगा? इस रोटी की सबसे पहले लड़ाई लड़नी होगी। जब रोटी की व्यवस्था होगी तो फिर शिक्षा, जो बहन बेटियां हैं छोटी नन्हे मुन्ने, इनकी शिक्षा की, सुरक्षा की और स्वास्थ्य की बहुत सारी लड़ाई है। और ये सामने दिख रहा, ये लड़ाई लंबी अगर अभी से शुरुआत कर दे तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। बहुत जल्द 5 साल, 10 साल में, 20 साल में हम इसको कवर कर सकते हैं। नहीं तो अभी कामरेड ने कहा कि 100-2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अगर इस तरह से सोते रहेंगे, कुंभकर्णी नींद में सोते रहेंगे,
तो फिर तो हम लुट जाएंगे। एक दिन पता चलेगा कि हमारे घर में आए, बहन बेटी उठा के लेने गए, हमें उठा के ले गए, बुलडोजर भिरा दिए, घर से बेदखल कर दिए, रोड पर सड़क पर सोना पड़ेगा। तो उसकी अगर इंतजार करते हैं तो फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है, भगत सिंह की विचारधारा में आने की जरूरत नहीं है। फिर जाति और धर्म में भटक लड़ते रहिए आपस में, अगर यही हमारी जीवन है। तो अगर आपको इसमें नहीं आना है, सोचते हैं कि सच में हमें समानता का विचार होना चाहिए, साम्राज्यवाद का नाश होना चाहिए। तो साम्राज्यवाद का नाश करने के लिए गरीब मेहनतकश लोग जो लोग हैं, गांव से शहर के लोग आए हों चाहे गांव में लोग हों, वो सभी लोगों को संगठित होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज देखिए किसान आंदोलन हो रहा, आज देखिए पूरे लगा दिया, जैसे ये विदेशी हैं। किसान कौन है? हम किसान के औलाद हैं, आप सभी हमारे परिवार किसान के औलाद है, परिवार हैं, सभी लोग खेती करते हैं। आज किसान खेतों में फसल नहीं उगाए और शहर तक नहीं पहुंचा तो शहर में भूखे लोग मर जाएंगे, लेकिन उनकी इज्जत नहीं है, क्योंकि ये पूंजीपति जानते हैं कि अगर ये किसानों को अगर राज आ गया, मजदूरों को राज आ गया, तो ये पराठ घराने के लोगों को कभी सत्ता नहीं मिलने वाली। तो इसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई जब तक लड़नी पड़ेगी जब तक हमें आज़ादी मिलती नहीं है। तो ये बहुत सारे साथी हैं, मैं और नए साथी जो हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। बात तो बहुत कहने की है, और आज की जो भगत सिंह की शहादत दिवस पर विचार है, उन्हीं की विचार को मैं आगे रखता हूं कि उनके विचार को लेके हम सभी परिवार, भारत के तमाम लोग, नरेला विधानसभा के तमाम लोग जो इस विचार को लेके शुरुआत यहाँ से करें। दिल्ली प्रदेश का नंबर 1 पहला विधानसभा 1 नंबर से शुरू होता है। क्रांति क्यों नहीं यहाँ से शुरू करें, यहाँ से बदलाव शुरू करें, फिर देखिए पूरे देश में फैल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आइए, और जब भी ढूंढिएगा, डीएन जी हैं, राज कपूर जी हैं, शर्मा जी हैं, आप सभी परिवार एक दूसरे के जानने वाले हैं, आपके बीच से हम भी हैं। हमें सबसे गुरु हैं ज्ञानी और एक पेरेंट्स अभिभावक के रूप में नरेश गुप्ता जी हैं, जो सभी लोग जानते हैं। तो हम आपके बीच में जब बुलाएंगे, आवाज लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। बस आप लोग कमर कीजिए कि हाँ ये लड़ाई लड़नी है। न्यूनतम वेतन की बात होती है, सरकार करती ही नहीं है। राशन कार्ड की अभी जो ना हमारे बहन ने बोली कि राशन कार्ड जो है उसका दावे चालू नहीं है, उसको साइट बंद किया गया है। तो क्यों बंद किया गया है? माने एक बच्चा हमारा मरेगा, एक हमारे घर में परिवार मरेगा, तो वो राशन कार्ड पर दूसरा व्यक्ति आएगा। तो ये बहुत सारी चिंता के विषय है, और इस चिंता के रूप में चिंतन करने की जरूरत है। चिंता करके हमें आगे की लड़ाई की रणनीति तैयार करना होगा, और हमें घर में रह के लड़ने से अच्छा है कि हम सड़क पर आए, और सड़क पे जब लड़ेंगे तभी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, हमारी मांगे पूरी होगी। इसी बातों के साथ तो तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।